कौन सा अटेम्प्ट है सर ये आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो सर आपने बोला कि आपने लेट प्रिपरेशन की, देन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, तो क्या स्ट्रेटजीज यूज़ किया आपने? मेरी जो स्ट्रैटेजी रही वही तो अब हमारे साथ यूपीएससी कैंडिडेट हैं शिवोम गुप्ता। चलिए जानते हैं इनकी यूपीएससी जर्नी के बारे में। हेलो सर। है। सर अब तक की आपकी यूपीएससी जर्नी कैसी रही है? मेरी यूपीएससी जर्नी मतलब हमेशा से सोचा तो था यूपीएससी देने का, बट आई स्टार्टेड वेरी लेट इन द प्रिपरेशन। आई डिडंट स्टार्ट बिफोर अक्टूबर 2023। सो अच्छा लगा, मतलब इट्स अ जर्नी दैट इज फिल्ड विद स्ट्रेस, बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट कि तुम्हारे पास वो दिन होने चाहिए दैट यू टेक इट आउट फॉर योर सेल्फ, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, play a game, whatever you like. Even if you want to work out, that's something I'm passionate about, so do that. That will actually help you take off the stress of it. And even if you don't clear the exam, like I also am very cognizant of it, that it teaches you a lot, it shapes your personality a lot. So that's the best thing about this exam. कौन सा अटेम्प्ट है सर ये आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो सर आपने बोला कि आपने लेट प्रिपरेशन की, देन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, तो क्या स्ट्रेटजीज यूज़ किया आपने? मेरी जो स्ट्रैटेजी रही वही कि एक आपको एनसीईआरटी से बड़ा फोकस्ड होना चाहिए। मतलब अगर आपको एनसीईआरटीज नहीं आती तो आई थिंक मेजॉरली यू आर आउट ऑफ द गेम। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई कैन बी रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट आई थिंक। द सेकंड थिंग इज न्यूज़पेपर पढ़ो। देयर इज नो शॉर्टकट टू न्यूज़पेपर। एंड एक जो करंट अफेयर्स आते हैं, बी थरो विद देम। कोई भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन आती है, जस्ट टेक देम, दैट विल वर्क फॉर यू। मेंस में राइटिंग मतलब आंसर राइटिंग स्किल्स को आपने किस तरीके से मैनेज? मेंस के आंसर राइटिंग के लिए जस्ट राइट एज मच एज यू कैन, जस्ट कीप ऑन गिविंग टेस्ट, टेक द फीडबैक, वर्क ऑन इट एंड राइट अगेन। जितना आप लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, और किसी का बेनिफिट नहीं होने वाला, बट जस्ट कीप ऑन राइटिंग। क्योंकि मेंस टाइम पे जिसने भी प्रीलिम्स किया उनको नॉलेज तो सबको है, बट आपको लिखने की आदत नहीं होगी तो देन यू आर आउट। हॉबीज आपने क्या फिल किया अपने डेफ में? मैंने हॉबीज जैसे आई लाइक टू प्ले एंड वॉच क्रिकेट, सो दैट्स द वन थिंग आई फील। द अदर थिंग इज आई लाइक टू टीच अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, दैट आई हैव बीन डूइंग सिंस माय कॉलेज। एंड द अदर टू आर लाइक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फिटनेस, सो आई एम ऑल्सो आई लाइक टू डू दैट एज वेल। देन आपको जो भी अपनी प्रिपरेशन थी यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ, आपने इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया? इन सब चीज़ों को देखिए, अगर हॉबीज़ है तो आपका मतलब ये है कि आप उन चीज़ों के लिए पैशनेट है। तो इन चीज़ों के लिए आप हफ्ते में अगर आप 2 घंटे भी किसी को पढ़ा, आई डोंट थिंक एनीबडी इज़ दैट बिजी कि वो 2 घंटे किसी को पढ़ाने, अगर जिसकी जो हॉबी है उसके लिए नहीं निकाल सकता। आप संडे को क्रिकेट खेलने चले गए, कोई मैच आ रहा है, मैच देख लिया, उससे आपका माइंड भी रिवाइंड होता है और आप फ्रेश भी रहते हो पढ़ने के लिए। सारा टाइम पढ़ते रहोगे तो वो दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, सो आई केप्ट द एज आउट ऑफ लाइक दैट। प्लूटस आईएएस को आपने अपने मॉक इंटरव्यू के लिए क्यों सेलेक्ट किया? प्लूटस आईएएस को मैंने ऑप्शनल भी यहीं से लिया था, तो एक वो है मेरी हेल्प रही कि हुमा मैम जो थी उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइड किया। तो हुमा मैम के उससे मेरे को था कि आई विल गेट अ प्रॉपर फीडबैक विद द इंटरव्यू पैनल, दैट इज आई हैव ऑल्सो रेड द इंटरव्यू पैनल। आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड इंटरव्यू पैनल एंड दे विल गिव मी क्वाइट फ्रैंक सजेशंस दैट आई विल बी एबल टू वर्क ऑन। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।